हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 67 पीपीएससी की टेस्ट सीरीज को लेके आए हैं, जिसका आपका 3 सेट जो आपका ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम लोग अगली टेस्ट सीरीज की तरफ चलते हैं, 4th नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध साहित्य त्रिपिटक का विभाजन कितने भागों में किया गया है। ऑप्शन है आपका 2, 3, 4, 5। पाँचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में। तब ये 3 भाग आपके कौन कौन से हैं तो ये भी जान लेते हैं। तो पहला आपका हो गया सुत्पिटक, सुत्पिटक। दूसरा आपका विनय पिटक, पिटक। और तीसरा आपका हो जाएगा अभी धम्म पिटक। ठीक है। अब इन तीनों में हम जानते हैं कि इन तीनों में आपका किस किस चीज़ का व्याख्या मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विनय पिटक में आपका मिलता है संघ के नियम का। सुत्त पिटक में मिलता है, सुत्त पिटक में आपका मिलता है बुद्ध के उपदेशों का वर्णन। और थर्ड आपका है अभी धम्म पिटक, अभी धम्म पिटक। इसमें आपको मिलता है बुद्ध के दर्शन का वर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिका की रचना किस सदी में की गई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं सदी में की गई थी। और इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी रचना जो है आपका किया था हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस को ही आपको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और इस पुस्तक में जो है आपका भारत एवं फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है, संबंधों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3rd नंबर कि इनमें से कौन सा विदेशी यात्री बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन है आपका फर्स्ट है डायमेकस, दूसरा है डायोनीसियस, थर्ड है पिलनी, फोर्थ है टोलेमी। ठीक है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोर देन 1, ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि जो है वो आपका बिंदुसार के समय आपका विदेशी यात्री डायमेकस एवं डायोनीसियस दोनों आए थे। अब इसमें जान लेते हैं हम कि डायमेकस जो था वो आपका डायमेकस जो है वो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। एवं दूसरा ऑप्शन जो है आपका डायोनीसियस, ये जो था वो आपका मिस्र नरेश टोलेमी डेल्फस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन है आपका पतंजलि, विज्ञानेश्वर, अपरार्क, विश्वरूप, उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विज्ञानेश्वर। इसी के साथ चलिए जान लेते हैं कि स्मृति आखिर होती क्या है। तो देखिए, स्मृति जो है वो आपका हिंदू धर्म के कानून के रूप में जाना जाता है। स्मृति को आपको हिंदू धर्म के कानून के रूप में जाना जाता है। इसमें जो है सबसे प्रसिद्ध स्मृति जो है वो आपका कौन सी है, तो मनु स्मृति। अब देखिए, अभी जो हमारा क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति, तो ये जो है आपका इसका उपयोग जो है वो आधुनिक काल तक उस पर लिखे गए
लिखे गए टीकाओं के माध्यम से होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य किस नदी घाटी में पाया गया है? इसका सही आंसर होगा आपका, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सी घाटी है। तो पहला ऑप्शन है आपका सोहन घाटी, सेकंड है बेलन घाटी, थर्ड नर्मदा घाटी, फोर्थ ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेलन घाटी। यह जो है आपका बेलन घाटी जो है वो आपका इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ जो है वो आपका कौन से धान की साक्ष्य मिली है? तो ये आपका यहाँ की कुलडी हवा, इलाहाबाद के जो है वो आपका कुलडी हवा जो कि एक जगह है इलाहाबाद में, वहाँ से आपका जो है वो धान का साक्ष्य, जो प्राचीनतम साक्ष्य हमारा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि से पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन है आपका पहला अलबरूनी, दूसरा फिरदौसी, थर्ड मिनहाज उस सिराज, चौथा अमीर खुसरो, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, मोर देन वन। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फिरदौसी जो है वो आपका, फिरदौसी के बारे में जान लेते हैं। यह जो है वो आपका एक फारसी कवि था और ये जो है वो आपका गजनी के महमूद के दरबार में सबसे प्रसिद्ध कवि था। फिरदौसी के द्वारा ही आपका जो है शाहनामा नामक पुस्तक भी लिखा गया और इसे फिरदौसी को पूर्व का अमर होमर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। कालीबंगा किस नदी के किनारे पर बसा था? ऑप्शन है आपका रावी, सिंधु, सरस्वती, घग्गर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घग्गर नदी पर। यह जो है वो आपका कालीबंगा जो है वो अभी वर्तमान के राजस्थान क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी, तो ये किसकी उपाधि थी? ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, राजेंद्र प्रथम, अमोघवर्ष, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यह जो उपाधि थी आपका समुद्रगुप्त की थी। समुद्रगुप्त ने यह उपाधि जो है वो आपका कब धारण की थी? तो अश्वमेध यज्ञ करवाने के पश्चात यह उपाधि धारण की थी। इस उपाधि का अर्थ क्या होता है? तो देखिए ये भी जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। यह आपका जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इन सब में से आपको पहचानना है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है आपका रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय। दूसरा है आपका, इसमें पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा ये जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय ये जो है आपका सही है। दूसरा है भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, ये भी ऑप्शन आपका जो है वो सही सुमेलित है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में कह रहा है हरिसेन हर्ष, ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हरिसेन जो थे वो आपके वो थे प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता, इसीलिए ये ऑप्शन आपका
गलत हो जाएगा, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। बाकी चौथा जो है वो आपका कह रहा है दंडी नरसिंह वर्मन, ये भी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कह रहे हैं कि योगदान नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन आपका है पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा गयासुद्दीन तुगलक, थर्ड इल्तुतमिश, चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन मेरा बी जो सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब आगे देख लेते हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण में किस किस का योगदान था। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने जो है वो आपका कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। थर्ड में आपका इल्तुतमिश, इसने जो है वो कुतुब मीनार के निर्माण को समाप्त किया था। बचा आपका चौथा ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। देखिए इसके समय जो है वो आपका कुतुब मीनार का जो चौथा मंजिल था वो मतलब काफ़ी क्षति पहुंची थी उस पर, तो इसने क्या किया था कि उसको तोड़वा के इसमें 2 मंजिल और जोड़ के तैयार किया था। इसीलिए हम इन तीनों का योगदान जो है वो कुतुब मीनार में देखते हैं। बाकी गयासुद्दीन तुगलक का योगदान इसमें कोई नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। ऑप्शन है आपका फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर। कह रहे कि एक अफ्रीकी यात्री जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, चीन दूत बनकर भेजा गया वह था, यानी कि वह कौन यात्री था। ऑप्शन है आपका पहला अल-बरूनी, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा डैमेकस, चौथा अबुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th नंबर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन है। तो ऑप्शन है आपका फ्रांसिस्को पेलसर्ट, पीटर मुंडी, थर्ड ऑप्शन है हॉकिंस, चौथा है मनुची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर। फरे-ई-जदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। ऑप्शन है आपका पहला निजामुद्दीन औलिया, दूसरा है शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, तीसरा ऑप्शन है वयाजीद बिस्तानी, चौथा ऑप्शन है आपका इब्न अल अरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। ये जो आपका विचार था फरे-ई-जदी, इसके अनुसार जो है वो मुगल शासक को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती थी। तो इस विचार के अनुसार मतलब कहा जाता था कि जो भी मुगल शासक है उसको जो है वो ईश्वर से उसको शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th नंबर। मकबरों के बारे में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा जो है वो मकबरा जो है वो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है हमको। तो चलिए पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं 15 का पहला ऑप्शन है आपका बाबर काबुल। पहला ऑप्शन जो है आपका बाबर काबुल, ये सही है। दूसरा भी आपका अकबर फतेहपुर सिकरी, ये भी सही है। जहांगीर द्वारा आपका शहादरा, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर दिल्ली, ये भी सही है। तो इसमें जो है आपका चारों ऑप्शन सही है हमारा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16th नंबर।
गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन है आपका, पहला है कलहन, दूसरा जयदेव, तीसरा रामानुज, चौथा शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर। पुर्तगाली कंपनी जिसके द्वारा भारत में व्यापार प्रारंभ किया गया का नाम था? ऑप्शन पहला है एस्तादो द इंडिया, दूसरा पुर्तगीज ईस्ट इंडिया, तीसरा पुर्तगीज कंपनी, चौथा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्तादो द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे प्रैक्टिस शीट में जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th नंबर। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है आपका कोलबर्ट, दूसरा मजारे, तीसरा फ्रैंको मार्टिन, चौथा रिशलू। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलबर्टे। इसमें कोलबर्टे जो है वो आपके ये जो थे लुई 14वें के मंत्री थे और इनके द्वारा जो है वो कंपनी की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? तो ये की गई थी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है क्लाइव, तीसरा है डलहौजी, चौथा है कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? पहला ऑप्शन आपका है लॉर्ड नॉर्थ, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी, चौथा लॉर्ड कैनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को जो है वो आपको इन्हें अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से किस एक ने बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुए आंदोलन का बंगाल में प्रारंभिक नेतृत्व किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका आशुतोष मुखर्जी, चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा है सी आर दास और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि बंगाल विभाजन जो है वो हमारा कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? तो ये हुआ था आपका 1905 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 22 नंबर। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया? ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन सर सैयद अहमद खां, दूसरा ऑप्शन है गुलाम अहमद कादियानी, तीसरा है हाजी शरीयतुल्लाह, चौथा है तीतू मीर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुलाम अहमद कादिया। ये जो थे आपके, यह जो वो खुद को भगवान कृष्ण का अवतार मानते थे और मसीहा। इनका संबंध जो है वो देख लेते हैं कि आपका किस आंदोलन से था। तो इनका संबंध जो था आपका अहम दिया आंदोलन से था। आंदोलन से था। कब हुआ था ये आंदोलन? तो ये हुआ था आपका 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपका, पहला सर आर्थर कॉटन, दूसरा कर्नल रॉबर्ट स्मिथ, थर्ड लेफ्टिनेंट ब्लेन, चौथा है कर्नल बेयर्ड स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर आर्थर कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। 1857
के विद्रोह में कुंवर सिंह के विद्रोह के विरुद्ध किसने अंग्रेजी सेना का कमान संभाला था? ऑप्शन है आपका पहला जनरल डायर, दूसरा जनरल मुनरो, तीसरा विलियम टेलर, चौथा है विंसेंट ऑयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कुंवर सिंह के विरुद्ध जो थे वो आपके दो अंग्रेजी सेना ने कमाल अपना जो वो संभाला था। कौन कौन से? तो ऑप्शन नंबर सी है विलियम टेलर, ये भी थे, और चौथा जो है वो विंसेंट आयर, ये भी थे। इन दोनों ने जो इनके विरुद्ध जो है वो कमान संभाला था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट 25 देखते हैं। इसमें कह रहा है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। और पहला आपका नील विद्रोह, दूसरा है संथाल, तीसरा दंकन दंगे, चौथा है सिपाही विद्रोह। तो इसमें कह रहा है आपका कि इन घटनाओं का जो है वो सही कालानुक्रम है। तो इसमें जो है वो इसका सही काल में इसको अरेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सबसे पहले हो जाएगा आपका सेकंड नंबर संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, और लास्ट में दंकन दंगे। अब इसका ईयर देख लेते हैं हम कि संथाल विद्रोह आपका कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1856 में। उसके बाद जो है सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह आपका हुआ था 1857 में। नील विद्रोह आपका हुआ था 1860 में, और दंकन के दंगे हुए थे आपके 1857 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ऑप्शन है आपका पहला तकनीकी शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा, तीसरा प्राथमिक शिक्षा, चौथा बालिकाओं की शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई? ऑप्शन ए है 1875 लाहौर, दूसरा 1882 अडयार, तीसरा 1885 मुंबई, चौथा 1917 दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1882 अडयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व किया था। अब पहला ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस, दूसरा रास बिहारी बोस, तीसरा सच्चिदानंद सान्याल, चौथा जतेंद्रनाथ मुखर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आपका मैकडोनाल्ड, दूसरा क्लीमेंट एटली, तीसरा चर्चिल, चौथा चैम्बरलेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। ये जो थे आपके 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। मेरी सड़क ऐप का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, PMGSY, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। एयर इंडिया को किस कंपनी द्वारा खरीदा गया? ऑप्शन है आपका रिलायंस, टाटा, स्पाइसनेट, अडानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। गति शक्ति योजना का संबंध है। ऑप्शन है आपका पहला एक डिजिटल यानी कि प्लेटफॉर्म, बी है एक ट्रेन, सी विद्युत उत्पादक, डी कृषि उपकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ICC T20 विश्व कप का विजेता देश है।
ऑप्शन है आपका भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच हैं। ऑप्शन है आपका रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। पेगासस मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जांच समिति किसकी निगरानी में होगी? ऑप्शन है आपका पहला नवीन कुमार, दूसरा आर बी रविंद्रन, तीसरा प्रभाहरन पी, चौथा है अश्विन अली गुमास्ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर वी रविंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन है आपका वैलेंटाइन शिरोल, एनी बेसेंट, रास बिहारी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वैलेंटाइन शिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन है आपका मनीषा दुग्गल, मोहन कृष्ण बोहरा, रामचंद्र शर्मा, सचिन कुलकर्णी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन कृष्ण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। 6G तकनीक के विकास के लिए डॉट द्वारा जो समिति बनाई गई है उसके प्रमुख कौन है? ऑप्शन है आपका प्रदीप कुमार, राजीव कुमार, के राजारामन, महेश कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, के राजारामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही है? पहला है आपका इस सूची में इस वर्ष फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा है भारत को इस सूची में 139वां स्थान है। तीसरा है आपका यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा तैयार की गई है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें मेरा जो भी आपका ऑप्शन दिया गया है वो सारा सही है। पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित देशों में से किस एक में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर फार्म बनाने की घोषणा हुई? ऑप्शन है आपका जापान, सिंगापुर, फ्रांस, चीन। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। पुष्कर सिंह धामी को कहाँ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन है आपका भारत अमेरिका, भारत श्रीलंका, भारत जापान, भारत फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। सार्वजनिक मामला सूचकांक में कौन राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है आपका पंजाब, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस
राज्यों में किया गया? ऑप्शन है आपका हरियाणा, उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस महापुरुष की समाधि का उद्घाटन उत्तराखंड के केदारनाथ में किया गया? ऑप्शन है आपका शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, विवेकानंद, कबीरदास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का नारा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस सम्मेलन में दिया गया? ऑप्शन है G20, क्वाड, COP26, COP25। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, COP26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। किस राज्य की पुलिस कोविड-19 के रोगियों के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। मुल्ला पेरियार डैम केरल में है, यह किस राज्य के नियंत्रण में है? ऑप्शन है आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। यहाँ इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है। इसमें क्वेश्चन में पहले लिखा है आपका कि मुल्ला पेरियार डैम केरल में है, इसीलिए ऑप्शन में भी आपका केरल दिया हुआ है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। ये जो है आपका नियंत्रण किस राज्य का है, तो इस पर नियंत्रण आपका तमिलनाडु राज्य का है। भले ही यह डैम केरल में है पर नियंत्रण इसका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। तिरानवेवां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपका वाटर बरियल, पैरासाइट, द फादर, नोमाडलैंड। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नोमाडलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है आपका स्वीडन, पुर्तगाल, रूस, दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? ऑप्शन है आपका अर्जुन सिंह भुल्लर, यूसुफ अली, संजय दत्त, राजीव कुमार। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का ऑप्शन है आपका 7वां, 6ठा, 5वां, 10वां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है आपका नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है वो आपका ये जो है वो 6ठी बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसे चुना गया? ऑप्शन है मान्या, मानसा, मनिका, राखी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसा। मानसा जो है वो आपका ये तेलंगाना की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57।
केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है आपका कपड़ा, इस्पात, मत्स्य, चीनी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है आपका धलाई पुल, गुमटी नदी, फेनी नदी, लोंगाई नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फेनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? ऑप्शन है आपका असम, दिल्ली, केरल, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन है आपका दरभंगा हवाई अड्डा, राजमुंदरी हवाई अड्डा, अहमदाबाद हवाई अड्डा, पुदुचेरी हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। फिजी द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन है आपका अरब सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। पिग्मीज निवासी हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के, एशिया के, अफ्रीका के, दक्षिण अमेरिका के। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपका 5, 3, 9, 7। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 भागों में। इसी के साथ इन पांचों का नाम भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका कोंकण तट, कोंकण तट। उसके बाद है आपका कन्नड़ तट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मालाबार तट, मालाबार तट। चौथा है आपका कोरोमंडल तट। और पांचवा हो जाएगा आपका उत्तरी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से किसे मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, हीरा, यूरेनियम, थोरियम। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। इसमें आपको मैच करना है। तो पहले ऑप्शन है ए में दिया है अनातोलिया का पठार, बी है ओविसिनिया का पठार, मेसेटा का पठार, चौथा है पोटवार का पठार। अब इन सबको जो है वो आपको मिलाना है नेक्स्ट कॉलम में। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। चलिए तो याद कर लेते हैं सबका कि कौन सा पठार जो है वो किस देश में है। देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है सेकंड कॉलम, ये आपका सबका मतलब सामने सामने ही दे दिया है। यानी कि अनातोलिया का पठार जो है वो आपका तुर्की में है, अविसिनिया का पठार इथियोपिया में है, मेसेटा का पठार स्पेन में है और पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। ओल्ड फेथफुल गीजर को प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, आइसलैंड, होकाइडो। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
67, इसमें भी आपको मैच द कॉलम दिया गया है जनजाति और निवास क्षेत्र का। तो इसमें आपका ए में है अफरीदी, बी जुल्लू, सी माओरी, डी माया। तो इसमें देखिए, चलिए मिलाते हैं। आपका अफरीदी जो है वो पाकिस्तान का है, और जुल्लू जो है वो आपका नटाल प्रांत का है, माओरी जो है वो आपका न्यूजीलैंड का है, माया जो है वो मध्य अमेरिका का है। तो इसके हिसाब से अब हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है आपका चेन्नई, श्रीनगर, कानपुर, गुवाहाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, नैलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, असम। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका बरकाना फॉल्स, चित्रकूट, रजत, केओटी फॉल्स। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्न में से कौन सा आउटपुट का विशिष्ट उदाहरण है? ऑप्शन है आपका आउटपुट का विशिष्ट उदाहरण, ऑप्शन है आपका पोरबंदर, विशाखापत्तनम, पांजी, हल्दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन है आपका पेट, अग्नाशय, लीवर, प्लीहा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ऑप्शन है आपका वसा, विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, यदि वर्णांध पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है आपका बेटों में, बेटियों में, बेटों के बेटों में, बेटियों के बेटों में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेटियों के बेटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका पिघलता हुआ सोडियम, भारी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, समुद्र का पानी। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिघलता हुआ सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी के साथ इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम लोग कि सेल्सियस से आपका अगर फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए कहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है आपका F = 9/5C + 32। तो इसमें निकालते हैं हम। देखिए 9/5 हो गया, सेल्सियस में हमारे कितना दिया हुआ है 40 और प्लस 32। इससे इसको काटे तो 8 बार में, यानी कि अब हो गया आपका 72 + 32। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 104, जो कि मेरा ऑप्शन ए है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77,
सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। सॉरी, इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है। इसमें आपका दो ऑप्शन एक जैसा दे दिया है, यहाँ आप कर लीजिए ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, रडार का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन है फ्लेमिंग, ऑस्टिन, बुशबॉल, रॉबर्ट वाटसन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ऑप्शन है अवतल, उत्तल, साधारण, कांच। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, मानव शरीर के अंदरूनी अंगों के रोगों की पहचान किस माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन है आपका इंडोस्कोप, कार्डियोग्राफ, जाइरोस्कोप, क्रेस्कोग्राफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इसमें आपका डिजीज़ का नाम दिया हुआ है और यहाँ आपका उसके जीव का नाम दिया हुआ है। अब इसको आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में किसका क्या दिया हुआ है ये भी याद कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका ए है मलेरिया, तो मलेरिया जो होता है वो आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। दूसरे नंबर पे है पोलियो माइलोटिस, ये होता है आपका वायरस के कारण। तीसरा है क्षय रोग, जिसे हम लोग टीबी भी बोलते हैं, ये है आपका बैक्टीरिया के कारण। और चौथा है दाद, तो ये होता है आपका कवक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, तुलसी के पौधे में किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय महत्व है? ऑप्शन है आपका अकार्बनिक अम्ल, दूसरा है फिनोल और फ्लेवोनोइड्स, तीसरा है कार्बनिक अम्ल, चौथा है वनस्पति तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिनोल और फ्लेवोनोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। ऑप्शन है आपका एलिथ्रिन, दूसरा है एट्रोपिन, तीसरा है आइसोप्रोपेक्सिफिनाइल, चौथा है बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन है आपका वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपतन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, मानिक और नीलम को रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? ऑप्शन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लेड टेट्रोक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, चौथा है बोरॉन नाइट्राइड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? ऑप्शन है आपका AlCl3, BF3, NH3, FeCl3। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? ऑप्शन है आपका NPK, CM, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1,
NPK। देखिए NPK में जो है वो आपका तीन जो है वो इसमें मुख्यतः तीन पोषक तत्व है। कौन कौन सा? तो देखिए N से हो गया आपका नाइट्रोजन, P से हो गया फॉस्फोरस, और K से हो गया आपका पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। ऑप्शन है आपका 3 से 4 लीटर, 10 से 12 लीटर, 2 से 10 लीटर, 5 से 6 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है आपका अधिक उत्पादन, दूसरा है अस्तित्व और विविधता के लिए संघर्ष, तीसरा है योग्यतम की उत्तरजीविता, चौथा है रोग रहित रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योग्यतम की उत्तरजीविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अधिकांश कीट किस प्रकार के श्वसन करते हैं? ऑप्शन है आपका त्वचा के माध्यम से, दूसरा है गिल के माध्यम से, तीसरा फेफड़ों द्वारा, चौथा श्वसन नली प्रणाली द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्वसन नली प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। ऑप्शन है आपका प्रोटीन, लिपिड, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि यह जो है आपका फॉस्फोलिपिड के दो परतों से बना होता है और साथ ही साथ प्रोटीन के साथ यह जो है वो एम्बेडेड होता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी पाई जाती है। ऑप्शन है आपका जबड़ा, जांघ, गर्दन, पेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इनमें अधिक मात्रा होती है। तो इनमें किस चीज़ की अधिक मात्रा होती है? ऑप्शन है लाइसिन, एमाइलोज, चीनी, तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमाइलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। कैसीन दूध का क्या है? तो ऑप्शन है आपका जीवाणु, चीनी, प्रोटीन, वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियमन केंद्र है? ऑप्शन है आपका सेरिबेलम, मस्तिष्क, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। जैव आवर्धन का अर्थ है। तो इस ऑप्शन मेरा क्या क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि शरीर में कैंसर कोशिकाओं का तेजी से प्रसार, दूसरा है आपका लगातार उष्णकटिबंधीय स्तर के जीवों में कीटनाशकों की बढ़ती मात्रा, थर्ड है आपका सूक्ष्मदर्शी द्वारा शरीर के सूक्ष्म भागों को देखने के लिए, चौथा है एक विशिष्ट क्षेत्र की प्रजातियों के व्यक्तियों में अचानक वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लगातार उष्णकटिबंधीय स्तर के जीवों में कीटनाशकों की बढ़ती मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। एड्स के विषाणु में होते हैं। ऑप्शन है आपका डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, डी है आपका डीएनए केवल, यानी कि केवल डीएनए। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आरएनए प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित में से कौन एक महिला सेक्स हार्मोन है? ऑप्शन है आपका थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्ट्रोन, एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपका सही सुमेलित नहीं बताना है, कौन सा इसमें नहीं है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा कि डेसिबल। तो इसका कह रहा है कि ये ध्वनि तीव्रता की इकाई है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है हॉर्स पावर, ये जो शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका समुद्री मील, यानी कि नौसैनिक दूरी की इकाई, ये भी सही है। चौथा में कह रहा है आपका सेल्सियस जो है वो आपका ऊष्मा की इकाई है। तो ये यहाँ आपका ये गड़बड़ हो गया, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। सेल्सियस जो है वो आपका तापमान मापने के लिए होता है, ना कि ऊष्मा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? ऑप्शन है आपका इसे देखा नहीं जा सकता, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसे देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, मानव की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ऑप्शन है आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर बताते जाते हैं। तो 102 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 106 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 109 का होगा ऑप्शन नंबर सी, और 110 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक मंत्रियों एवं महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये है आपका अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 85। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसका ऑप्शन है आपका 2/3, दूसरा है 3/4, तीसरा है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, चौथा है साधारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष,
चौथा है महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का संघीय लक्षण है? ऑप्शन है आपका एकल नागरिकता, दूसरा आपातकाल की घोषणा, तीसरा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, चौथा है राज्यपालों की उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 116 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। देखिए इसका आर्टिकल होता है 124 2 के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, संविधान संशोधन के संदर्भ में असत्य है। इसमें आपका कौन सा असत्य है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ संविधान संशोधन दिया है एक तरफ और उससे रिलेटेड आपका कौन सा संशोधन जो है वो किससे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा 101वां संशोधन जो कि आपका जीएसटी से है, तो ये जो है वो आपका सही है। 102वां जो है वो आपका पिछड़े तबकों का निर्धारण, ये भी सही है। 103वां जो है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है, ये भी सही है आपका। 104वां संशोधन जो है वो आपका एससी एसटी का आरक्षण, ये भी आपका सही है। इसमें जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका सभी सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संसद शुरू होने के बाद कितने दिनों के अंदर अनुमोदित होना चाहिए? ऑप्शन है 30 दिन, 65 दिन, 42 दिन, 90 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 42 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन है आपका 2031, 2026, 2021, 2011। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं इसका कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कथन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। तीसरा है आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। अब देखिए यही बात जो है वो गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह आपका आर्टिकल 66 के हिसाब से उप निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। जैसे हमारे वही राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही इनका भी चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, अखिल भारतीय सेवाओं की कुल संख्या है। ऑप्शन है आपका 3, 4, 5, 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन है आपका भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
भाग 4 में। इसका आर्टिकल कितना से कितना हो जाएगा, तो 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपका 1951, 2000, 1947, 1956। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस सेक्टर के लिए चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है आपका खेल, कपड़ा और वस्त्र, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, डी है शिक्षा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, बजट 2021-22 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितने प्रतिशत से कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 49 से 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6780 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में जो एजेंसी कार्यरत है उसका नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका IREDA, दूसरा है BREDA, तीसरा है NREDA, चौथा है PREDA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, BREDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपका बजट 2021, बजट 21-22, बजट 2018-19, बजट 2019-20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बजट 2021-22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, भारत में से सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? ऑप्शन है आपका UAE, USA, सऊदी अरब, फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस आयोग की संस्तुति के कारण केंद्रीय बैंक बना? ऑप्शन है आपका भारतीय यूनिट ट्रस्ट, दूसरा है विनिवेश कमीशन, तीसरा सरकारी आयोग, चौथा है हिल्टन यंग आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिल्टन यंग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है? ऑप्शन है इसका पहला पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, दूसरा है राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, तीसरा है खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, चौथा है हिमालय से पुरानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना का स्थानीय समय? ऑप्शन है आपका भारतीय मानक समय से आगे, दूसरा है भारतीय मानक समय से पीछे, तीसरा है वही है जो भारतीय मानक समय है, चौथा है भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानक समय से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, नमामि गंगे के अंतर्गत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत निम्नलिखित में से किस घाट का विकास नहीं किया जाएगा? इसमें पूछ रहा है किस घाट का विकास नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट, कोनहारा घाट और चंदवाड़ा घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोनहारा घाट। इसका जो है वो विकास नहीं किया जाएगा, बाकी सबका विकास जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
135 नंबर, कौन बिहार चुनाव के दौरान देश में पहली बार ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी बनी? ऑप्शन है आपका आयशा अजीज, मोनिका दास, गीतांजलि राव, रश्मि सावंत। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोनिका दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ऑप्शन है जीके गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, श्री दीनदयाल सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री दीनदयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपका मोहम्मद मुश्ताक अहमद, दूसरा है मधुकांत पाठक, तीसरा है संजय मिश्रा, चौथा है अब्दुल बारी सिद्दीकी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल बारी सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138वां नंबर, सर्वाधिक जनघनत्व में किस जिले का स्थान तीसरा है? इसमें किस जिले का स्थान तीसरे नंबर पे कौन सा जिला है वो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। इसमें पहले नंबर पे है आपका शिवहर, जिसका घनत्व कितना है तो 1880 है। दूसरे नंबर पे है आपका पटना, इसका घनत्व कितना है तो 1823 है। और तीसरा जो कि आप हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है दरभंगा, इसका घनत्व आपका कितना है तो 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, बिहार के लिए वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन है आपका 2.97, 3.97, 2.20, 5.57। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2.97। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सर्वछत्रांतक कहा जाता है? ऑप्शन है आपका अजातशत्रु, उदयीन, शिशुनाग, महापद्मानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141वां नंबर, अखबार बिहार के संपादक कौन थे? ऑप्शन है आपका एडवाइज़र, दूसरा है सैयद मोहम्मद हासिल, तीसरा है विलियम टाइलर, चौथा है राजाराम मोहन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विलियम टाइलर। अब देखिए इसमें जो अखबार बिहार जो है इसका इसका जो है वो संपादन आपका कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 3 सितंबर 1856 में। यह एक उर्दू साप्ताहिक अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ऑप्शन है आपका दिल्ली, मुंबई, पटना, जयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर, भारत का प्रथम सौर ग्राम कौन सा है? ऑप्शन है मोटेरा, कांझिया, नाथनगर, धरनई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धरनई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत नवाचार देने में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन है वैशाली, पटना, बक्सर, दरभंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर, वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में एनएच की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है आपका 5301 किलोमीटर, 4554 किलोमीटर, 6600 किलोमीटर और 1742 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5301 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
146 नंबर, मीर कासिम को थॉमस ने किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है आपका खटोली का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कटवा का तीसरा युद्ध, पलाशी का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कटवा का तीसरा युद्ध। यह हुआ था आपका 19 जुलाई 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147वां नंबर, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का सूफियों के किस संप्रदाय से है, का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ऑप्शन है आपका फिरदौसी, सोहरावर्दी, चिश्ती, कुंवरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, बिहुला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? ऑप्शन है मधुबनी, भागलपुर, जमुई, अररिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ऑप्शन है आपका एस.एन. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, पीर मोहम्मद मुनीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीर मोहम्मद मुनीश। पीर मोहम्मद मुनीस ने जो है वो आपका इन छदनामों को कब लिखा था? तो ये लिखा था इन्होंने 3 अप्रैल 1916 में। इनके अन्य पुस्तक जो है वो है आपकी चंपारण में अत्याचार। नेक्स्ट पुस्तक है आपका प्रताप, 28 फरवरी। और नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट इनका बुक है 1916 चंपारण में महात्मा गांधी। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है हमारा 1929, 1930, 1931, 1932। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1929 में। और अब इसी में ये जान लें कि इसके पहले अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष हमारे थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे। इसी के साथ आज का हमारा टेस्ट सीरीज यही ख़त्म होता है। आप सभी इस टेस्ट सीरीज को पूरा करें और अपनी तैयारी को देखें, और साथ में अगर हमारी वीडियो में कुछ भी आपको और मतलब बढ़ाने की या कुछ भी आपको इसमें सुधार करने की ज़रूरत लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारी वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।